40 किलोमीटर की दूरी से जो अरौला के लोग यहाँ तक आते हैं, अतरौलिया के बाज़ार से लोग कमरिया घाट पहुँचते हैं। हमारी बात आप पूछे हैं कि जैसे हमारा ज़िला यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है, आजमगढ़ लगभग 40 किलोमीटर है की दूरी है। जज की हैसियत से नहीं खड़ा रहूँगा, एक भाई एक बेटा की हैसियत से मैं आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहूँगा। अपनी सम्मान जनता के लिए जनता का शासन है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जो सत्ताधारी पार्टी को धूल चटाने वाले इकलौते ऐसे राजा सुल्तानपुर की धरती से चेहरा निर्दलीय जो चेयरमैन आज बने हैं, वो जनता के लिए जनता का शासन के तौर पर सिद्ध करते नज़र आ गए। आज हमारे साथ हैं, चलिए आज हम विकास के कार्यों पर उनसे आज चर्चा करेंगे कि सर के द्वारा क्या क्या आज तक विकास कार्य हुआ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो पत्रकार महोदय धन्यवाद देंगे आपको कि आपके द्वारा जो दिखाया जाता है चैनल पे, जो सही चीज़ रहती है उसे आप दिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। रह गई बात विकास कार्य पे चर्चा करना आपको, तो विकास हमारे नगर पंचायत में लगभग 9 महीना हो गया मुझे चेयरमैन बने, और उसके बावजूद भी हमने विकास जहां जनहित के लिए समस्याएं थे उसे जल्द से जल्द निस्तारण करने का काम किया। जहां नाली का काम था नाली बनवाने का काम किया, जहाँ इंटरलॉकिंग लगवाने का काम था इंटरलॉकिंग लगवाया, सीसी भी बनवाया कई ठे। उसके बाद नालियाँ कई ठे बनवाया अपनी नगर पंचायत में। उसके बाद एक नया नाला का निर्माण हो रहा है जो मेन रोड पे है। जल निकासी से धन मिला है जल शासन द्वारा, और नाली काफ़ी अच्छी बन रही है, क्वालिटी में भी बन रही है, उसमें जो भी मानक है मानक पे वो नाला बन रहा है। और हम हमेशा कहते हैं कि जनता के हित में अगर एक भी काम हम करवाएंगे तो मजबूत और टिकाऊ कराएंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। जो गड़बड़ काम कराएगा ठेकेदार हम उसकी भी जांच करवाने का काम करेंगे। अगर ऐसा कहीं घटिया काम मुझे मिल गया कि जो मैं देखने का काम आए दिन भी किया करता हूँ कि जहाँ मेरा काम चलता है, हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में कई 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में संपूर्ण लगभग हमने 9 वार्ड में अभी काम करवा चुका हूँ। कुछ वार्ड बचा हमारे पास, 6 वार्ड बचे हैं, उसमें बहुत जल्दी काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे जिसे हम हर वार्डों में काम करा लें, इसमें जनता के लिए बहुत संतुष्टि मिलेगी। जी देखें तो सर, यहाँ से सटा हुआ आजमगढ़ बॉर्डर शुरू हो जाता है और विकास आते आते यहाँ पर थम जाता। उसमें आप अच्छा कदम उठाए, निर्दलीय चेयरमैन आज बन करके खड़े हुए हैं। तो देखें तो विकास जहाँ थम जाता है, लेकिन आपने अच्छी पहल उठाई है विकास को लेकर के। दिन पर दिन आपकी चर्चाएँ भी मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर शेयर होती रहती हैं कि आपने अच्छा काम कर रहे हैं। और देखें तो एक तिहाईपुर हॉस्पिटल है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी माननीय डीएम साहब हमारे यहाँ आए थे नगर पंचायत क्षेत्र राय सुल्तानपुर में, जो बुढ़िया माँ के स्थान पे आए, और कुछ लोगों ने भी वहाँ अपनी बात रखी, सम्मानित जनता भी रखी थी, और हमने भी एक लेटर के माध्यम से माननीय डीएम साहब को अवगत कराया किसी और के माध्यम से कि हॉस्पिटल बहुत जल्द से जल्द चालू हो जाए। माननीय डीएम साहब, हमारे यहाँ की जन समस्या बहुत ज़्यादा, आए दिन बहुत ज़्यादा हमारे नगर पंचायत में हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, कुछ लोग दवा के अभाव में मर जा रहे हैं, गरीब पीड़ित हैं। सरकार तो सारी व्यवस्था की है, आयुष्मान कार्ड दी है गरीबों के लिए, मगर वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं, बीच में उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए मुझे बड़ा दुख है, दुख के मैं साथ कह रहा हूं कि कम से कम हमारे यहाँ के जब हॉस्पिटल अगर चालू हो जाएगा तिहाईपुर बॉर्डर का, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की जनता को सही लाभ मिलेगा, उसे दवा इलाज भी मिलेगा। उसमें हमारे यहाँ की जनता काफ़ी खुश होगी कि माननीय डीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है कि हमारे यहाँ तिहाईपुर का हॉस्पिटल चालू करा देते तो बड़ा अच्छा काम हो जाता, कि जो आए दिन डेथें होती हार्ट अटैक से लोग बच जाते हैं। जी विकास तो आप अनेकों कर रहे हैं, धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। हमने लोगों से पूछने का भी प्रयास किया तो लोग बता रहे हैं कि विकास हो रहा था। अभी क्या क्या है सर? अभी देखें तो 1 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप तो विकास की रफ्तार पकड़ लिए हैं। अभी क्या क्या बाकी है जो समाज हित में? देखिए, अभी कुछ गांव तो ऐसे बचे हैं जहां अभी विकास नहीं पहुंच पाया है, मगर उस आखिरी छोर को भी मैं अपने शहर जैसे बनाने का प्रयास करूंगा। मैंने संकल्प भी लिया था कि मैं जो गरीब का आखिरी घर बचेगा अपने नगर पंचायत क्षेत्र में, मैं वहां भी विकास पहुंचाने का काम करूंगा एक अध्यक्ष की हैसियत से, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। हमारी सम्मानित जनता है, मैं जनता से हमेशा अपील करता हूं कि आप लोग धैर्य बना के रखिए। जैसे आप लोगों ने मुझे निर्दल के नाम पे
वोट देके, अपना अधिकार देके मुझे चेयरमैन चुना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे 5 साल मत दीजिए, मुझे 2 साल का समय दीजिए। सारी योजनाएं सरकार की धरातल पर उतारने का काम प्रजापति करेगा और करेगा। आगे भी आप लोगों के साथ सुख दुख में, जैसे आज मैं चलता हूं ऐसे पहले भी चलता था, ऐसे मैं भविष्य में आप लोगों के दुख दर्द में हमेशा एक अध्यक्ष की हैसियत से नहीं खड़ा रहूँगा, एक भाई, एक बेटा की हैसियत से मैं आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहूँगा अपनी सम्मानित जनता के साथ। देखें तो हम लोग कहीं अगर जाते हैं शहरों में तो राजे सुल्तानपुर ऐसा छोर है जहां आजमगढ़ जाना हो या अकबरपुर जाना हो, बस अड्डे नहीं है सर। इसके लिए आपने कहीं एप्लीकेशन दिया कि नहीं दिया सर? देखिए, आज तो ये बात, आज पत्रकार जी हमारे दिल वाली बात आप पूछे हैं जी। कि जैसे हमारा ज़िला यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है, आजमगढ़ लगभग 40 किलोमीटर है की दूरी है जी। अब गोरखपुर लगभग 80 किलोमीटर है। अगर ये पुल बन गया है एक्सप्रेस वे, अब लगभग 80 किलोमीटर। इतने दूरी के बीच में हमारे यहाँ कोई बस अड्डा नहीं है। मगर मैंने माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी हमारे विभाग के मंत्री हैं, हमने उनको अपने पैड पे एक लेटर दिया था, 2 महीना हो गया, कि हमारे यहाँ बस अड्डे के लिए जगह हम दे देंगे, कम से कम बस अड्डा बन जाता तो हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की नहीं, पूरे कई कोस की एरिया में जी, कई कोस की एरिया है, वहाँ लगभग अच्छे लोग हो जाएंगे। यहाँ से बढ़िया साधन पाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जहाँ उनको जाना है चले जाएंगे, दुख दर्द सुख किसी चीज़ में जाना रहे, कम से कम बढ़िया बस की व्यवस्था मिल जाएगी। बताइए, आए दिन 2 बस आती हैं, यहाँ क्यों व्यवस्था मिलती है? रोड पर खड़ी हो जाती है, रोड पे खड़ी हो जाती है, वहाँ जाम लगते हैं सज्जे हमारे नगर पंचायत के जहाँ चौक है, जाम का कारण भी बनता है। मगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, यहाँ एक बस अड्डे देने की कृपा करें। राय सुल्तानपुर नगर पंचायत जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पे बसा है, जो कि चारों ओर से हमारे नगर पंचायत में 3 ओर से आजमगढ़ का बॉर्डर है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ कि हमारे एक बस अड्डे की मांग मैं कर रहा हूँ। और हमारे नगर पंचायत में यही एक कमी है कि आप और एक योजना दे दीजिए बस अड्डे का, कि हमारे नगर पंचायत और बेहतर हो जाएगी, सबको सुविधा मिल जाएगी, हमारे यहाँ की जनता को सुविधा मिल जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन करता हूँ कि जो हमारे नगर पंचायत में नहीं है मगर हमारे विधानसभा में है, माननीय डीएम साहब से मैं विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक हमारे नगर पंचायत में एक अंत्येष्टि स्थल तो आ ही गया है, मगर लगभग 40 किलोमीटर लंबाई गुड़े चौड़ाई जो अहरौला तक लोग आते हैं कमरिया घाट पे अंतिम संस्कार करने के लिए, वहाँ कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी एक अंत्येष्टि स्थल बनाने की माननीय डीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी कमरिया घाट पे एक अंत्येष्टि स्थल बनाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था दी जाए कि हमारे यहाँ की जनता, कम से कम गरीब अमीर सब लोग कम से कम अंतिम संस्कार करें तो लोग बढ़िया से करें। वहाँ ये व्यवस्था अगर हो जाती है तो मुझे बड़ी अपार खुशी होगी। अगर मुझे भी कुछ देना पड़ेगा तो मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के मैं अपने भी नगर पंचायत से कुछ चंदा दे सकता हूं अगर बनवाने के लिए। वहाँ काहे कि हमारे नगर पंचायत के लोग भी जब भी जाते हैं कमरिया घाट अंतिम संस्कार के लिए, वो लोग भी ये कहते हैं चेयरमैन साहब हम आपको तो चेयरमैन बना दिए हैं, मगर कमरिया घाट पे जब आते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं हमको मिलती है। तो हमने पूछा व्यवस्था में क्या चाहिए आप लोगों को, तो उन्होंने कहा एक सुंदर घाट मुक्ति धाम के नाम से, माननीय डीएम साहब से बताइए कि एक मुक्ति धाम नाम से एक अंत्येष्टि स्थल और सुंदरीकरण कम घाट बनाया जाए कम से कम कमरिया घाट में, कि जो 40 किलोमीटर की दूरी से जो अहरौला के लोग यहाँ तक आते हैं, अतरौलिया के बाज़ार से लोग कमरिया घाट पहुँचते हैं, महाराजगंज हमारे बगल में जो आजमगढ़ ज़िले में, वहाँ के लोग आते हैं कमरिया घाट पे अंतिम संस्कार करने के लिए। और कितने क्षेत्रीय गाँव उसमें जुड़ा है, एक घाट बनवाया जाए वहाँ हमारे कमरिया घाट पे बेहतर मुक्ति धाम के नाम से। माननीय डीएम साहब की बड़ी कृपा होगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन माननीय डीएम साहब से कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ, मैं एक निर्दल अध्यक्ष की हैसियत से कर रहा हूँ कि हम हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं। आलापुर विधानसभा में, आलापुर हमारी विधानसभा है, नगर पंचायत
क्षेत्र हमारा राय सुल्तानपुर है। तो कम से कम जहाँ भी हम जाते हैं कुछ न कुछ जनता अपेक्षा बनाई है। कम से कम अगर जनहित का कार्य होगा तो सब लोग कहेंगे हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जोगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इससे प्रेरित होके जनता आप लोगों को बहुत बहुत सम्मान देगी। और बहुत बहुत मैं आभार भी प्रकट करता हूँ एक अध्यक्ष की हैसियत से। आप लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो जो जनता देखेगी, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि जब जो दिखेगा वही तो बाजार में बिकेगा। हैं? जब वो दिखेगा नहीं तो कहाँ से बिकेगा? जब ऐसा जब धरातल पे काम दिखाई देगा तब जनता कहेगी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मान लीजिए कि आपने हमारे नगर पंचायत को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय डीएम साहब के द्वारा जो हमारे नगर पंचायत में आकांक्षी योजना मिली है उसमें बहुत सारे धन हैं जो कि 100 नगर पंचायत पूरे प्रदेश में चयनित हुई है। उसमें लगभग हमारी भी नगर पंचायत राय सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर ज़िले में चयनित है, राय सुल्तानपुर, जो कि हमें एक सीएम फेलो के नाम से एक अधिकारी मिले हैं जो कि हमारे औरियो साहब के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो हमको सुपुर्दी में दिया गया है सीएम फेलो के नाम से। जो डाटा वो तैयार करेंगे वो सीधे शासन भेजा जाएगा अपने नगर पंचायत से। जनता के विकास के लिए वो डाटा तैयार किया जाएगा, चाहे वो स्टेडियम की मांग हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे जिसी चीज़ की अगर हमने डाटा अगर अपने नगर पंचायत में तैयार किया है तो डायरेक्ट हम लोग निर्देशालय भेजेंगे। उस सीएम फेलो को सीएम फेलो जो आए हैं उनके द्वारा डाटा तैयार करा के भेजा जाएगा। जनता की जितनी भी है समस्या उनके हित के लिए पार्क बढ़िया बनवाना हमको है, स्टेडियम बढ़िया होना चाहिए, एक ओपन जिम होना चाहिए हर वार्ड में एक एक ठे। जब बढ़िया काम होगा तो हमारी जनता ऐसे खुश रहेगी अपने चेयरमैन से। कोई चेयरमैन किसी को कुछ दे नहीं पाता है, खाली जनता का अगर बढ़िया अपने काम करेगा, उनसे रोज डेली सुख दुख में उनके खड़ा रहेगा तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। मगर जब उनके बीच में धरातल पे उतार देगा जब एक अध्यक्ष, तब हमारे यहाँ के नगर पंचायत क्षेत्र की जनता भी कहेगी अच्छा काम हमारा चेयरमैन कर रहा है, हमारे दुख में भी आता है, बढ़िया निर्माण भी करवाता है, तब तो हम बहुत खुश रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है, जो भी सारी योजनाएं के बारे में हमने चर्चा किया है उसे आप थोड़ा गौर करिए और जनता के लिए हमेशा हम भी समर्पित हैं, आप भी समर्पित हैं। हमेशा आप लोग विकास की बात करते हैं, विकास होना चाहिए, ये मेरा प्रथम लक्ष्य है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं पत्रकार महोदय जो आज हमारे नगर पंचायत में आए। इसीलिए हम पूरे नगर पंचायत क्षेत्र वासियों को होली पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं एक अध्यक्ष की हैसियत से, और पूरे प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली पे देता हूं। आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग हमारे भारत के चौथा स्तंभ है, आपका भी बहुत बहुत आभार। होली पे ढेर शुभकामनाएं। आगे जो भी चुनाव संबंधित और विकास संबंधित जो भी जानकारियां मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।